जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों की तरफ से सेनापति पितामह भीष्म, धृष्टद्युम्न और कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म सेनापति बने थे, तो पितामह भीष्म ने यह आदेश किया था कि हे दुर्योधन, 10,000 महारथी मैं रोजाना मारूंगा, लेकिन पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा। और पितामह भीष्म वीरों के लिए नियम बता रहे हैं, कोई भी वीर अगर हथियार छोड़ देता है, कोई किसी पर वार नहीं करेगा। कोई वीर समर छोड़ के भाग रहा है, कोई भी वार नहीं करेगा। कोई भी वीर किसी वीर की शरणागत आ जाता है तो उस पर कोई वार नहीं करेगा। एक तरफ सेना पांडवों की है, एक तरफ कौरवों की है, बीच में जगह खाली है। भगवान कन्हैया भी नियम बता रहे हैं पांडवों की तरफ से। तब तक 16 वर्ष की अवस्था का बालक घोड़ा पर सवार होकर के और कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रवेश कर गया। भगवान कन्हैया की लला, बेटा इतनी बारी सी उम्र है, लड़वे आओ, देख पल्लंग कौरव नमाओ आओ तो पल्लंग चलो जा, और पांडव नमाओ आओ तो चलो जा। कितने थे लड़े हो? बब्री ने कही, स्वामी आप युद्ध की बात कर रहे हो, युद्ध में करूं तो करूं कैसे? क्यों? कोई बात है? हाँ, बात क्या है? सुनो। पांडव पक्ष से नौता गया है और न कौरव पक्ष से गया है। ये लला नौ तो ना गो तो कहाँ रखा बनवाए में आओ, यहाँ तो लड़ाई होई लाला, यहाँ तो लड़ाई होई, यहाँ कोई पांच तोरू मालूम हो ना की। तू अगर बाप पक्ष से ना आओ तो इन पांडवों ने मिल जा, नहीं तो फिर आओ काय तो लड़वे ने तो बाप पक्ष से आया और न लड़वे जा पक्ष से आया। केवल मेरी मैया ने आदेश दिया है
लला कुरुक्षेत्र में चलो जा, लेकिन एक बात को नियम को पालन करिए। अरे बाजमती खेतन पियो जाइए, जागल की है गई हार मद पिलिक बाकी कर गई, जागल की है गई हार मद बाकी मैं इसलिए आया हूं, मेरी मैया ने का आदेश दिया था। और इसी के बीच मुन्ने शास्त्री जी जो हमें 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं, प्रभु से आकांक्षा और कामनाएं हैं परिवार में यूं ही आगे खुशियां बढ़ती रहे। तो कन्हैया ने पूछी, लाला तेरा नाम क्या है? इतना बड़ा बलवान है जो वीर हार जाएगा उसकी मदद करेगा? हाँ, मैं लड़ूंगा तो जिस दल में हार होगी बाकी मदद करूंगा। कन्हैया नहीं देख लो कि तो बड़ा लड़वैया है। लौट जा बेटा लौट जा, यहाँ कोई तमाशा ना है, तेरी बारिश उम्र है बेटी। तो मुझे बता दे तो नाम कहाँ है? तो सुनो, इसी के बीच अम्बरीश साहब जो हमें 100 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामनाएं सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। बब्रीक ने कही कि स्वामी मेरे बाबा तो भीमसेन हैं, घटोत्कच पिता हैं, काम कंटकटा मेरी माँ है जिसे मोर भी बोलते हैं, मोरदैत्य की लड़की है, और मैं बब्रीक हूं। तो लला तू जा मैं लड़े हुए आओ है तो तू जी जान हो आती आज जीत लूंगा। जी बालकनों को खिलौना दो रही है। बब्रीक ने की कि स्वामी मोर तरकस में 3 बाण है, 3 बाण मेरे तरकस में है, अगर चाहूंगा तो एक बाण से जब महाभारत के अंदर 9 ही शेष बचेंगे।
18 चौड़ी सेना में 9 शेष। कन्हैया ने की तो बनेगो बनेगा। मैंने प्रपंच रचो 18 दिन आखो और जी कुछ मिनट में आएगो, ये लगा 9 को बचेंगे। तो सुनो, 5 तो पांडव। क्यों? पांडवों को काल खा नहीं सकता था, पांडवों को अग्नि जला नहीं सकती थी। 5 पांडव, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। कन्हैया ने की मरवे में तो गिनती हमारी आएगी। हम दूसरे ने घोड़ा आकर डोल ले, दूसरे ने रक्षा खतर डोल ले, और मरवे में गिनती हमारी हुआ। कन्हैया ने की लला ऐसा तो खेलना है, ऐसा बेटा न्यू ना है। तुम्हें कैसे मान जाऊंगा कि तू सबन ने जहां मार दे। तो बब्बरी कहने की स्वामी अगर विश्वास न हो तो कछु दिखाओ। कन्हैया ने की मोह ज्ञान मन सिखावे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि तेरी बारी उम्र है, तेरी मां घर इंतजार करेगी। और एक विनती है मेरी लाल, अरे मेरे बेटा, अरे मेरे सोना, जाखन तीर चले भी समझे। अरे बेटा, जाखन तीर चले भी समझे। वसुधा के तप तपीरा, वसुधा के तप तपीरा, झुकी जाएगी अधीरा, झुकी जाएगी अधीरा। मेरी सुनिए राजकुमार, मेरी सुनिए राजकुमार, मेरी राय है कथा। महाभारत लिखो पुराण, महाभारत लिखो शायद तुझे पता नहीं होगा, गंगा पुत्र भीषम के जब बाण चलेंगे तो पृथ्वी के भी प्राण कांपते हैं। और मेरे लाल दिन में रात हो जाएगी, ऐसे मालूम पड़ेगा अंबर से पानी बरस रहा है। अब भी मेरी मान जा, लौट जा। और इसी भी श्रीमान 151 रुपए से गिरीश यादव जी जो हमें सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। बब्बरी ने कही कि स्वामी आप मुझे छोटा समझ रहे हैं, और ध्यान रखना सर्फ छोटा हो या बड़ा झेर बराबर होता है। मिर्च छोटी हो या बड़ी हो, चरपरी उतनी होगी। और हमेशा जिंदगी में भी ध्यान रखना, कभी रूप और हुलिया देख करके कभी किसी का हमें तुम्हें बात कम करो अपमान नहीं करना चाहिए। और जो जिंदगी में लोग एक दूसरे को जो पागल समझते हैं, वो समझना मेरे माइंड में तो सबसे बड़ा पागल वही होता है जो दूसरे को पागल समझे, वही सबसे बड़ा पागल होता है। हमने इंटर की जो इंग्लिश में हमारे कुमरेश मास्टर पढ़ाते थे, तो उन्होंने यहां तक बताया था कि पागल दुनिया में कोई नहीं है। फर्क इतना है कि हम किसी और से कम जानते तो उसकी नजर में हम पागल हैं,
और उससे भी कोई कलाकार है तो उसकी नजर में वो पागल है। यानी अपना अपना सोचने का फर्क है। दुनिया में पागल कोई नहीं है। एक रेलवे के बाबू रहे, बाबू रेल में बैठे